हाँ जी मेरे घुमक्कड़ दोस्तों, राधे राधे। आ गई मैं फिर से डे 3 की वीडियो लेके, है ना। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं बोल तो कुछ और रही हूँ पर लिपसिंग कुछ और कर रही हूँ। तो यार पता है जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ भी, इसलिए अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि मैं अंदर किचन में क्या कर रही हूँ, बाहर क्यों नहीं हूँ। तो यार क्या है ना, आज वॉक का प्लान तो पूरा सेट था, ठीक है, मूड बिल्कुल रेडी था, लेकिन मौसम के अपने ही प्लान्स थे, बारिश ने सब ख़राब कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि आज ना रहने देते हैं, आज वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर क्या सोचा मैंने कि यार मुझे रूटीन में रहना ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वॉक करते हुए बात नहीं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, आज किचन में बात करूँगी। वॉक कैंसिल हो गई, किचन में आज डिनर बनाते हुए आपसे गपशप करूँगी। वीडियो तो कंटिन्यूसली डलेगी ही डलेगी, ठीक है ना। तो आज क्या हुआ कि आज ना डिनर हमारा लेट हो गया क्योंकि हस्बैंड को लेट आना था आज, और बच्चों की कल छुट्टी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर टीवी देखने क्या बैठी, बच्चे देख रहे थे जुरासिक वर्ल्ड, वो एनिमेशन वाली, और वो मुझे तो इतनी पसंद है ना, मैं उसे पहले देख चुकी हूँ बट अब उनके साथ बैठी हूँ देखने, तो मैं देखती ही चली गई। अब भी एपिसोड के बाद एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग है ना, वो आप भी देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। नेटफ्लिक्स पे है जुरासिक वर्ल्ड करके, एनिमेशन वाली मूवी वेब सीरीज़ है, आपका मन करे तो प्लीज़ जाके देखना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि बच्चों को कल स्कूल जाना नहीं था, तो और घर में बहुत ही इतना चिल आउट वाला माहौल हो जाता है जब बच्चों की अगले दिन छुट्टी होती है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा आराम से होता है, हंसते खेलते हैं, दंगा करते हैं, मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, यही सब काम मुझे पता है होना है। तो मैं सोच रही थी कि किचन का काम ना एक तरह से मेडिटेशन है। कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, दाल सब्जी का तड़का लगा लो, कभी मन शांत हो जाता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि कुकिंग इज़ लव मेड विजिबल। आज जब मैं ये डिनर बना रही थी तो लगा कि ये ही मेरा रिफ्लेक्शन टाइम है। मतलब जैसे मैं बाहर घूमने जाती हूँ मी टाइम के लिए, वैसे ही आज मैं आपको से यहाँ बात कर रही हूँ किचन में मी टाइम के लिए। सेम हमारी ज़िंदगी में ना एक कुकिंग रेसिपी की तरह है, कभी इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होते हैं, कभी कुछ मिसिंग होता है, कभी टाइम पे सब रेडी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, पर ना हमें पेशेंस रखने चाहिए, तभी तो हम टेस्ट का मज़ा ले पाएंगे। वैसे ही लाइफ में भी होता है, प्लान्स फेल हो जाएं तो भी पॉजिटिविटी मेंटेन रखो। डीले मतलब ख़राब नहीं होता यार, डीले मतलब एक नए फ्लेवर का चांस होता है। मुझे तो लगता है ज़िंदगी का असली मैजिक इसी में है, जो चीज़ें हमें रोक देती हैं या प्लान्स चेंज कर देती हैं, उन्हें हम नेगेटिव लेकर पॉजिटिव बना लें। अगर मैं सोचती कि आज वॉक कैंसिल हो गई, दिन वेस्ट हो गया, तो शायद ये फैमिली मोमेंट्स मिस हो जाते ना। लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं डिनर के टाइम को ही अपना स्पेशल टाइम बना लूँ और आपसे बातें कर लूँ। चलो इस सबके बीच आपको एक फ़नी बात बताऊँ। जैसे ही मैंने फाइनल किया ना कि आज वॉक नहीं करूँगी, उसी वक्त बच्चों ने पता क्या बोला, मम्मी कल छुट्टी है, डिनर बनेगा और ये बनेगा और वो बनेगा। मतलब उनके लिए बारिश तो ब्लेसिंग बन गई। कभी कभी लगता है ना कि हम तो टेंशन लेते हैं किसी चीज़ से को अननेसेसरी लेके ही, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना उसी चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते, बड़े लोग हम बड़े लोग क्यों नहीं कर पाते हैं यार वो वाली चीज़ कि हम हर चीज़ में खुशी ढूंढ लें। हमें क्यों छोटी छोटी बातों की टेंशन लेनी होती है। और पता है आपको सच बता रही हूँ, मैं जो ये ज्ञान बांट रही हूँ ना, मैं सबसे ज़्यादा छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती हूँ भाई, बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ मैं। अच्छा आप बताओ, आपके घर में ऐसा होता है कि जब डिनर लेट हो जाता है और बच्चों के लिए वो मिनी पार्टी बन जाता है तो, और मतलब आपके प्लान्स बिगड़ जाएं और वो एक अच्छा मोमेंट बन जाए? मुझे बताना ना आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आज मेरे साथ हो गया, क्योंकि मेरा ये मोमेंट तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा सा मोमेंट बन गया। मतलब अब मुझे ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि यार मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी वॉक वाली, और मेरा एक दिन बारिश की वजह से मिस हुआ। उस दिन मैंने बच्चों के साथ एंजॉय किया, मूवी देखी, डिनर एंजॉय किया, मतलब बहुत देर लेट नाइट खाया हम लोगों ने खाना। मैं बना तो अभी रही हूँ लेकिन हमने खाया भी वो बहुत देर बाद। और आपको पता है इसी बीच में जब मैं खाना बना रही थी, उसी बीच में मेरी देवरानी का भी फ़ोन आ गया। मैंने 1 घंटा उससे भी बात की पहले बीच में, और उसके बाद फिर से मैं वापस आ गई किचन में।
और मैंने उससे बात भी कैसे की है, जब मैं मूवी देख रही हूँ। मूवी का शायद उसका लास्ट एपिसोड चल रहा था शायद, हाँ, और बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड था वो। पर फिर भी मैंने ना आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर लगा के उससे बात की। फिर बहुत देर हो गई, सबने खाना खा लिया और आपको पता है फिर बच्चे सो भी गए। उसके बाद जब बच्चे सो गए, आपको पता है जब बच्चे सोए तब क्या टाइम हो रहा था, 12:30 बज रहे थे यार, 12:30। और हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी सो गए, बच्चे भी सो गए। अब मैं अकेली भूत बन के सारे घर में घूम रही हूँ। मतलब फिर मैं फ़ेस वॉश करने गई, मैंने अच्छे से फ़ेस वॉश किया, क्लीन किया अपने फ़ेस को, फिर हमने वाइप कर लिया अपने फ़ेस को। और अब मैं आ गई हूँ अपना वही जिसका मैंने रिव्यू किया था ना, हाइफन का, वो डुओ शॉट वाला, उसको लगाने के लिए। भाई पैसे डले हैं इसमें तो इसे यूज़ तो हम करेंगे ही। तो मैंने पहले इसको हथेली पे लिया, उस पर बाद थोड़ा सा रब किया इसके ऑयल और उन जो क्या थे वो इंग्रेडिएंट्स थे यार और दूसरे लिक्विड वाले, तो उनको अच्छे से मिलाया और तब उसको फेस पे टैप टैप करके लगाया। फिर मैं लगाती हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल, ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसने मेरे ना बहुत हद तक ये जो जितने भी मार्क्स पड़ जाते हैं ना, स्पॉट मार्क्स पड़ जाते हैं एक्ने के बाद, वो बहुत हद तक कम कर दिए हैं यार। मेरी स्किन पे बहुत सारे निशान हो गए थे, मैंने इसे लगातार लगाया, मतलब सुबह शाम लगाया। घर से बाहर तो मेरा निकलना हो ही नहीं रहा था, तो मैंने इसको लगाया और मेरी स्किन से वाकई में वो निशान बहुत हल्के हो गए। इस समय सिर्फ 2 पिंपल के निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी चले जाएंगे मुझे लगता है अगर मैं रेगुलर यूज़ करूँगी इसको। अब यार लाइट तो मैं चला नहीं सकती क्योंकि बच्चों के नींद में बहुत ही खलल पड़ जाती, इसलिए मैंने ना मतलब अपनी ये ट्राइपॉड वाली लाइट ही लगा रखी थी, जिसकी वजह से बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो बस यहीं मैं वही उससे मसाज कर रही थी अपने एलोवेरा जेल से, और वही बकथॉयल ऑयल और रोज़हिप ऑयल मेरे अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया था। उसके बाद ये एलोवेरा जेल की मसाज हो गई थोड़ी सी, और अब टाइम है थोड़ी सी हेयर केयर का। चलो अब मैं ये ले रही हूँ बादाम रोगन का बादाम तेल, और अब मैं इसको अपने तेली पे लेके थोड़ा सा मसाज करूँगी और फिर लगाऊँगी अपनी लेंथ पे, ठीक है। जड़ों में मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे, अपने एंड्स पे बालों के, और उसके बाद हम थोड़ा सा बालों में अप ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर पूरे बालों की लेंथ पे हम इसको अच्छे से लगाएंगे। अब कोम करो और बना लो चोटी, ठीक है, गूंथनी है अपने चोटी। हम अच्छे से सारे बालों को सुलझाने के बाद चोटी गूँथेंगे, और चोटी गूँथ के रबर डाल के हम हो गए हैं रेडी। आपको पता है किस चीज़ के लिए रेडी हो गए हैं हम चोटी बनाने के बाद? सोने के लिए। हम इतने सज धज के सोने जाएंगे। आप भी जाया करो, मैं पहले नहीं जाती थी, अभी कुछ ही दिनों से शुरू किया है मैंने ऐसे सोने जाना। भाई 30 अबव हो चुके हैं अब, 5 साल पहले मैं 30 प्लस हो चुकी हूँ, तो अब जितना ज़्यादा स्किन का ख्याल रख लेंगे ना उतना अच्छा है। पहले तो कोई ध्यान नहीं देता था, हम लोग पहले कहाँ ध्यान देते थे यार अपनी कि हमें स्किन पे ये लगाना है वो लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, मतलब कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे लगाने के लिए इस तरह का, तो कुछ नहीं लगाते थे। वैसलीन होता था, वैसलीन लगा लेते थे, मम्मी की लिपस्टिक होती थी वो ग्रीन वाली, वो लगा लेते थे, और हम रेडी हो गए हैं सोने के लिए। तो चलो सोने जाते हैं। यार मुझे ये लगा मेरे सफ़ेद बाल आ गया बालों पे। चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।